एक घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव। गांव में एक साधु आए जिनकी ख्याति दूर दूर तक थी। कहते थे कि वे महादेव के भक्त थे और उनके पास गूढ़ रहस्य जानने की शक्ति थी। गांव के लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते और उनसे आशीर्वाद लेते। एक दिन गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति सेठ दामोदर साधु के पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने जीवन भर धन कमाया, परिवार को खुश रखने के लिए हर सुख सुविधा दी, लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरा कोई भी अपना नहीं लग रहा। मेरे बेटे मेरे धन के पीछे पड़े हैं, मेरी पत्नी अपने रिश्तेदारों में व्यस्त रहती है और नौकर चाकर सिर्फ स्वार्थवश मेरी सेवा करते हैं। क्या यह संसार इतना निष्ठुर है? प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। आज से तुम अपनी मृत्यु का ढोंग करो। देखो कितने लोग तुम्हारे लिए रोते हैं, कितने तुम्हें सच में अपना मानते हैं। सेठ ने साधु की बात मानी। उसने खबर फैला दी कि वह अचानक बीमार पड़ गया है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ ही दिनों में गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। परिवार के लोग, रिश्तेदार और जान पहचान के लोग घर पर जुटने लगे। सभी के चेहरे पर दुख की जगह कुछ और ही भाव थे। धीरे धीरे उसकी संपत्ति और धन के बंटवारे की चर्चा शुरू हो गई। बेटे एक दूसरे से झगड़ने लगे कि कौन कितना हिस्सा पाएगा। पत्नी ने अपने मायके वालों से सलाह लेनी शुरू कर दी। नौकर चाकर भी गहनों और कीमती सामान पर नजरें गड़ाने लगे। सेठ ने यह सब छिपकर देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था कि इस दुनिया में वास्तव में कोई किसी का नहीं होता। सेठ दामोदर के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसने सोचा था कि उसके अपने परिवार के लोग उसकी बीमारी पर दुखी होंगे, लेकिन यहां तो सब उसके धन के बंटवारे में व्यस्त थे। बेटों के बीच बहस अब लड़ाई में बदल चुकी थी। बड़े बेटे का कहना था कि पिता के कारोबार का असली हकदार वही है, क्योंकि उसने वर्षों तक सेठ के साथ काम किया था। छोटा बेटा कह रहा था कि उसे भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि वह भी परिवार का सदस्य है। पत्नी, जो हमेशा ममता से भरी दिखती थी, अब अपने मायके के भाई से कानाफूसी कर रही थी। अगर मुझे अपनी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया तो ये लोग मेरे हिस्से का भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। नौकर चाकर भी घर के कोनों में फुसफुसा रहे थे कि सेठ की अनुपस्थिति में कौन कौन से बहुमूल्य सामान गायब किए जा सकते हैं। सेठ यह सब एक गुप्त कक्ष से देख रहा था। उसका हृदय भारी हो गया। वर्षों की मेहनत, त्याग और समर्पण सब जैसे व्यर्थ हो गया था। अचानक उसके मन में साधु की बात गूंजने लगी, यह संसार किसी का अपना नहीं होता। वह कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने एक और योजना बनाई। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और धीरे से कहा, गांव में यह अफवाह फैला दो कि मैंने अपने सारे धन और संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन उसका नाम अभी किसी को नहीं बताया जाएगा। कुछ ही दिनों में मेरी अंतिम इच्छा बताई जाएगी। सेवक ने वैसा ही किया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो बेटे कुछ देर पहले संपत्ति के लिए लड़ रहे थे, अब एक दूसरे को प्रेम से समझाने लगे। पत्नी, जो मायके के लोगों से सलाह ले रही थी, अचानक दयालु और स्नेही बन गई। नौकर चाकर भी अब सेठ की देखभाल में पहले से अधिक तत्परता दिखाने लगे। लेकिन सेठ के मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। क्या यह प्रेम वास्तविक था या यह भी सिर्फ धन के कारण था? वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि यह नाटक कब तक चलता है। इसी बीच साधु फिर से गांव में आए। उन्हें देखकर सेठ की आंखों में आश्चर्य और राहत का मिला जुला भाव उभर आया। वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, आपने जो कहा था वह सच साबित हो रहा है, लेकिन मैं अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाया कि मनुष्य किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, उत्तर जानने के लिए अभी तुम्हें और देखना होगा। एक कार्य करो, अपनी संपत्ति को लेकर एक और घोषणा करो और देखो इस बार कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। सेठ चकित रह गया। अब वह साधु की इस नई परीक्षा के लिए तैयार होने लगा। सेठ दामोदर ने साधु की बात को गंभीरता से लिया। अब वह यह देखना चाहता था कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो कौन उसके साथ बना रहता है और कौन उससे दूर हो जाता है। उसने अपने सेवक को बुलाया और धीरे से कहा,
गांव में यह खबर फैला दो कि मैं अपनी सारी संपत्ति एक आश्रम को दान करने जा रहा हूं। सेवक ने वैसा ही किया। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जो लोग अभी तक सेठ की बीमारी पर आंसू बहा रहे थे, वही अब चुपचाप खिसकने लगे। उसके बेटे, जो अभी तक प्रेम का अभिनय कर रहे थे, अब आपस में खुसर पुसर करने लगे। बड़ा बेटा गुस्से से बोला, यह तो सरासर अन्याय है। हमारी मेहनत और त्याग से जो संपत्ति बनी, उसे कोई साधु महात्मा क्यों ले जाए? छोटा बेटा भी सहमत था। हमें पिताजी से बात करनी चाहिए। यह सब करने का कोई तुक नहीं है। पत्नी भी भीतर ही भीतर परेशान हो उठी। उसने तुरंत अपने मायके संदेश भिजवाया, अगर यह सच हुआ तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। रिश्तेदार जो अब तक सेठ के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, अचानक दूर दूर रहने लगे। नौकर चाकर जो पहले सेवा में तत्पर रहते थे, अब उदासीन हो गए। सेठ दामोदर यह सब छिपकर देख रहा था। अब उसकी आंखों के सामने सब स्पष्ट हो चुका था, लेकिन वह अब भी और देखना चाहता था। रात होते ही उसके बेटों ने बैठक बुलाई। बड़े बेटे ने गंभीर स्वर में कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर यह संपत्ति दान हो गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। छोटा बेटा बोला, हमें पिताजी को समझाना चाहिए। अगर वे न माने तो फिर कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। दोनों बेटों की आंखों में चिंता से अधिक लालच था। उनकी बातचीत सुनकर सेठ का मन और भारी हो गया। जिन्हें वह अपना समझता था, वे ही उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे थे। इसी बीच साधु फिर से गांव में आए। सेठ तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपने सच कहा था। जब तक लोगों को मेरा धन मिलने की उम्मीद थी, वे मेरे आसपास थे। लेकिन जैसे ही मैंने संपत्ति दान करने की बात की, सब दूर हो गए। साधु मुस्कुराए और बोले, अब भी बहुत कुछ देखना बाकी है। अगर तुम सच में इस दुनिया की वास्तविकता को समझना चाहते हो, तो एक और कार्य करो। अपनी मृत्यु की घोषणा करवा दो और देखो कौन तुम्हारे लिए सच्चे आंसू बहाता है। सेठ यह सुनकर हतप्रभ रह गया। क्या सच में कोई उसकी मृत्यु पर दुखी होगा, या फिर यह भी एक नया तमाशा ही होगा? अब वह इस परीक्षा के लिए भी तैयार हो चुका था। सेठ दामोदर ने साधु की बात मान ली। उसने अपने सेवक को बुलाया और धीरे से कहा, गांव में यह खबर फैला दो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। सेवक ने सिर झुकाकर आदेश का पालन किया। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सेठ दामोदर का निधन हो गया। गांव के लोग सेठ के घर की ओर दौड़ पड़े। घर के आंगन में भीड़ इकट्ठा होने लगी। जिन रिश्तेदारों ने कुछ ही दिनों पहले उससे मुंह मोड़ लिया था, वे अब विलाप करने लगे। बेटे घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने का नाटक कर रहे थे। पत्नी बेसुध होने का अभिनय कर रही थी। नौकर चाकर भी छाती पीटने लगे। कुछ समय पहले जो लोग उसकी संपत्ति के बंटवारे की योजना बना रहे थे, वे अब मातम मनाने का ढोंग कर रहे थे। लेकिन सेठ यह सब एक गुप्त कक्ष से देख रहा था। तभी एक अजीब घटना घटी। एक पुराना मित्र, रामलाल, जिसे सेठ ने वर्षों पहले किसी आर्थिक संकट के कारण दूर कर दिया था, दौड़ा दौड़ा आया। वह सबसे अलग था। न तो उसने विलाप किया, न ही झूठा सहानुभूति दिखाई। वह बस दरवाजे के पास खड़ा रहा, आंखों में सच्चा दर्द ली। उसने लंबी सांस भरी और धीरे से कहा, दामोदर, तुमने यह क्या किया? तुम्हारे साथ बीते वो दिन याद हैं जब हम दोनों कुछ भी नहीं थे? जब तुमने पहली बार मुझे अपने घर बुलाया था? जब हम दोनों जीवन की कठिनाइयों को साथ झेल रहे थे? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू किसी लालच के नहीं थे। सेठ का मन विचलित हो उठा। उसने देखा कि जो लोग उसके सबसे करीब थे, वे केवल स्वार्थ में डूबे थे, और जो सच में उसके अपने थे, उन्हें उसने खुद भुला दिया था। उसी समय बेटों ने चुपके से बैठक बुलाई। हमें अब तक पिता की अंतिम इच्छा का पता नहीं चला। अगर वसीयत किसी और के नाम हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बड़े बेटे ने कहा। छोटा बोला, हमें तुरंत पुरोहित को बुलाकर अंतिम संस्कार करना होगा, ताकि सारी संपत्ति हमारे नाम पर आ जाए। यह सुनते ही सेठ के मन में हलचल मच गई। उसके अपने ही पुत्र अब उसकी मृत्यु का सबसे अधिक लाभ उठाने के प्रयास में थे। वह सोच में पड़ गया, क्या सच में मैं इन्हीं के लिए जीवन भर मेहनत करता रहा? क्या मेरी पहचान केवल मेरा धन थी? इसी बीच साधु पुनः गांव में आए। उन्होंने यह सारा नाटक देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अब भी समय है सेठ। देखना चाहते हो कि अगर तुम सच में चले जाओ तो ये लोग क्या करेंगे? सेठ ने गहरी सांस ली। अब वह इस परीक्षा को पूरी तरह समझ चुका था। लेकिन क्या वह स्वयं को इस खेल का हिस्सा बनाए रखेगा, या अब कोई और कदम उठाएगा? यह अब भी तय नहीं हुआ था। गांव के चौक पर चारों तरफ चर्चा हो रही थी। सेठ दामोदर का निधन हो गया। कोई कह रहा था,
इतना बड़ा धनवान व्यक्ति चला गया, अब देखना है उसकी संपत्ति किसे मिलती है। कोई बोला, सुना है उसने अपनी सारी संपत्ति किसी आश्रम को दान करने का निश्चय कर लिया था। इधर सेठ दामोदर अपने गुप्त कक्ष में बैठा यह सब सुन रहा था। उसने देखा कि घर के अंदर कुछ अलग ही खेल चल रहा था। बड़े बेटे ने पुरोहित को बुलाया और कहा, हमें जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करना होगा। पुरोहित ने सिर हिलाया और बोला, पहले यह निश्चित करना होगा कि वसीयत किसके नाम है। छोटे बेटे ने झट से कहा, अगर वसीयत न भी हो तो भी संपत्ति हमारी ही होगी, आखिर हम उनके पुत्र हैं। तभी वकील के आने की खबर मिली। वकील को बुलाने वाला कोई और नहीं, आखिरी वसीयत। सभी चौंक गए। बड़ा बेटा बोला, जल्दी बताइए क्या लिखा है। वकील ने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं दामोदर अपने पूरे होश हवास में यह वसीयत लिख रहा हूं। मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी वह होगा जिसने मेरे जीवन में बिना स्वार्थ के मेरा साथ दिया हो। यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। पत्नी ने घबराकर पूछा, इसका मतलब? वकील ने आगे पढ़ा, अगर मेरी संपत्ति का कोई हकदार साबित नहीं होता तो यह सारी संपत्ति समाज सेवा के लिए दान कर दी जाए। बेटों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। नौकर चाकर भी मायूस हो गए। सभी की आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा। इसी बीच अचानक सेठ दामोदर अपने गुप्त कक्ष से बाहर आ गया। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पत्नी बेहोश होते होते बची, नौकर चाकर कांपने लगे और बेटों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सेठ ने चारों ओर नजर दौड़ाई और गंभीर स्वर में कहा, मैं मरा नहीं हूं, बल्कि जीवित होकर सच को देख रहा हूं। गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सब एक परीक्षा थी, लेकिन अब सवाल यह था कि आगे क्या होगा। साधु, जो चुपचाप कोने में खड़े ये सब देख रहे थे, हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब जब सच सामने आ चुका है तो निर्णय भी तुम्हें ही लेना होगा सेठ। सेठ दामोदर सोच में पड़ गया। वह जानता था कि अब उसे जो भी करना होगा वह उसके पूरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय होगा। सेठ दामोदर के जीवित होने की खबर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे, यह सब क्या हो रहा है? क्या सेठ सच में जीवित था या यह कोई चाल थी? घर के अंदर माहौल और भी विचित्र हो गया। सेठ की पत्नी की आंखों में भय था। वह सोच रही थी कि कहीं दामोदर ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। नौकर चाकर आपस में खुसर पुसर करने लगे। अब न जाने सेठ क्या करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा डर उसके दोनों बेटों के चेहरे पर था। बड़े बेटे के माथे पर पसीना आ गया, जबकि छोटा बेटा सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। सेठ ने एक गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। फिर धीरे धीरे चलकर उस बैठक में पहुंच गया जहां कुछ देर पहले उसकी वसीयत पर बहस हो रही थी। क्या हुआ? सेठ ने गंभीर स्वर में पूछा। मुझे मृत समझकर मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे या मेरी संपत्ति बांटने की? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद बड़ा बेटा आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, हम तो बस आपकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते थे। सेठ ने तीखी नजरों से उसे देखा और कटाक्ष भरे स्वर में कहा, सच? क्या मेरी आखिरी इच्छा का तुम्हें जरा भी पता था? बेटा निरुत्तर हो गया। पत्नी भी आगे आई और रोने का अभिनय करते हुए बोली, स्वामी, हम तो आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह तो हमारे लिए सबसे बड़ा आघात था। सेठ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। आघात या यह चिंता कि तुम्हें संपत्ति में उचित हिस्सा मिलेगा या नहीं? अब तक बेटों और पत्नी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। इसी बीच भीड़ में से रामलाल, जो सेठ का पुराना मित्र था, आगे आया। उसकी आंखों में अब भी सच्ची चिंता थी। वह बोला, दामोदर, यह सब क्या था? तुमने अपने ही परिवार को परखने के लिए इतनी बड़ी योजना बना डाली? सेठ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ रामलाल, मुझे सच जानना था। वर्षों तक मैंने इन्हें अपने सबसे करीब माना, इनके लिए सब कुछ किया। लेकिन जब मेरी मृत्यु की अफवाह फैली, तब मुझे समझ आया कि मेरे जाने के बाद इन्हें मेरे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरी संपत्ति से था। बात सुनकर दोनों बेटों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ चुके थे कि उनके पिता ने सब कुछ जान लिया है। साधु, जो अब तक मौन थे, आगे बढ़े और बोले, अब जब तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो चुका है तो आगे का निर्णय भी तुम्हें ही लेना होगा सेठ। सेठ चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। क्या वह अपनी संपत्ति उन लालची लोगों को सौंप देगा
जिन्होंने उसके जीवित होने पर भी उसे मरा हुआ मान लिया था, या फिर कोई ऐसा निर्णय लेगा जो जीवन भर की सीख के अनुरूप हो। भीड़ सांस रोककर सेठ के अगले कदम का इंतजार कर रही थी। सेठ दामोदर गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नीरवता थी, लेकिन मन में कई विचार उमड़ रहे थे। सामने खड़े उसके बेटे, पत्नी, नौकर चाकर और रिश्तेदार ऑल अब अधीरता से उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रहे थे। साधु ने एक लंबी सांस ली और बोले, अब निर्णय का समय आ गया है सेठ। क्या तुम इस अनुभव से कुछ सीख कर आगे बढ़ोगे या फिर वही गलती दोहराओगे? सेठ ने चारों ओर नजर दौड़ाई। जिन लोगों को वह वर्षों से अपना समझता था, वे आज उसके जीवित होने की खबर सुनकर ही भयभीत हो गए थे। उसने धीरे से कहा, जब तक मैं धनवान था तब तक मेरी इज्जत थी। जब मैंने अपनी संपत्ति दान करने की बात कही तो मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए, और जब मेरी मृत्यु की खबर फैली तो लोगों ने मेरे नाम पर आंसू बहाने का दिखावा किया, लेकिन असल में वे मेरी संपत्ति के लिए लालायित थे। उसके शब्दों से घर के आंगन में सन्नाटा छा गया। कोई भी कुछ बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी बड़ा बेटा आगे बढ़ा और बोलने लगा, पिताजी, हमने कभी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हमें तो बस यह डर था कि आपके बाद हमारा क्या होगा। सेठ ने कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ कहा, तो इसका मतलब यह है कि तुम मेरा नहीं बल्कि मेरी संपत्ति का मोह रखते हो? छोटे बेटे ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि अब कोई भी बहाना उन्हें बचा नहीं सकता। इसी बीच रामलाल ने आगे बढ़कर कहा, दामोदर, जब धन और संपत्ति रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है तब परिवार बिखरने लगता है। तुमने जो किया वह सही था, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सेठ एक पल के लिए रुका और फिर कुछ सोचते हुए बोला, इसका उत्तर मुझे स्वयं खोजना होगा। अब मुझे तय करना है कि इस धन का क्या करना है, किसे देना है और किसे नहीं। उसकी आंखों में अब एक नया संकल्प था, लेकिन क्या वह अपनी पूरी संपत्ति दान कर देगा या फिर अपने परिवार को एक और अवसर देगा, यह अब भी अनिश्चित था। सेठ दामोदर कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में एक गहरी सोच। सामने खड़े उसके दोनों बेटे, पत्नी, रिश्तेदार और नौकर, सभी की आंखें उसी पर टिकी थीं। हर कोई यह जानने को बेचैन था कि सेठ अब क्या करेगा। पिताजी, आप हमें गलत समझ रहे हैं, छोटे बेटे ने घबराते हुए कहा। हम आपकी चिंता करते हैं, इसीलिए हम आपकी वसीयत को लेकर परेशान थे। सेठ ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोले, चिंता? तुम मेरी संपत्ति के लिए चिंतित थे, न कि मेरे लिए। क्या तुमने कभी पूछा कि मैं कैसा हूं, मेरी क्या इच्छाएं हैं? लेकिन जैसे ही मेरी मृत्यु की अफवाह फैली, तुमने दौड़कर मेरी संपत्ति पर अपना हक जताने की कोशिश की। बड़ा बेटा बीच में बोल पड़ा, पिताजी, आप जो भी निर्णय लेंगे हमें स्वीकार होगा, बस हमें एक मौका दीजिए। सेठ ने अपने बेटों को कुछ देर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, तुम दोनों को मौका दूं? क्या तुमने कभी मुझे मौका दिया? जब मैं जीवित था तब तुम मेरे पास आकर एक पल भी नहीं बैठते थे, लेकिन जब लगा कि मैं मर चुका हूं तो मेरे नाम पर रोने का नाटक करने लगे। बेटों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। इसी बीच भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़ा। वह गांव का एक बुजुर्ग किसान था, जिसने सेठ से कभी उधार लिया था लेकिन चुका नहीं पाया था। वह कांपते हुए बोला, सेठ जी, हम गरीब लोग आपको हमेशा अपना संरक्षक मानते थे। आपने कभी हमसे बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज आपके अपने ही। वह आगे बोलते बोलते रुक गया। सेठ उसकी ओर मुड़ा और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं काका। सच तो यह है कि जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उन्होंने ही मुझे पराया बना दिया, लेकिन गांव के लोगों ने हमेशा मेरा सम्मान किया। साधु, जो अब तक शांत खड़े थे, मुस्कुराए और बोले, अब जब तुम्हें सच्चाई का अनुभव हो गया है तो आगे का निर्णय भी तुम्हें ही लेना है सेठ। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, लेकिन क्या तुमने कोई निर्णय लिया? सेठ ने धीरे धीरे चारों ओर देखा। घर के लोग, गांव वाले, रिश्तेदार, सब सांस रोककर खड़े थे। वह जानता था कि अब उसे एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन क्या वह अपनी पूरी संपत्ति दान कर देगा या अपने बेटों को सुधारने का एक और मौका देगा? फैसला अब भी अनिश्चित था। सेठ दामोदर सभा में खड़े लोगों को देख रहा था। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। बेटों के चेहरे पर घबराहट, पत्नी की आंखों में असमंजस, नौकरों की आंखों में जिज्ञासा और गांव वालों के चेहरों पर सम्मान झलक रहा था। हर कोई उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। तभी सेठ ने साधु की ओर देखा और कहा, महात्मन,
जीवन भर मैंने धन कमाया, परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाई, परंतु आज एहसास हो रहा है कि जो सबसे करीबी होते हैं वे ही सबसे बड़े छलिया निकलते हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जो छल को पहचान ले उसके लिए यह जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। परंतु प्रश्न यह है कि अब तुम क्या करोगे सेठ? सेठ ने अपने दोनों बेटों को देखा। उनके चेहरों पर पश्चाताप झलक रहा था, लेकिन क्या यह वास्तविक था या सिर्फ संपत्ति के लिए किया जा रहा नाटक, यह समझना कठिन था। बोलो, सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, अगर आज मैं सच में चला जाता तो क्या तुम दोनों मेरे जाने के बाद एक दूसरे का साथ निभाते? बड़ा बेटा सिर झुकाकर बोला, हम भाई हैं पिताजी, हम हमेशा साथ रहेंगे। सेठ मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास नहीं था। उसने छोटे बेटे की ओर देखा, और तुम, क्या तुम बड़े भाई के साथ मिलकर इस परिवार को आगे बढ़ाते? छोटा बेटा कुछ बोलने ही वाला था कि नौकरों के बीच खड़ा एक वृद्ध आदमी बोल पड़ा, सेठ जी, क्षमा करें, परंतु जब आपकी मृत्यु की झूठी खबर फैली थी तब मैंने इन दोनों को आपस में झगड़ते सुना था। बड़ा बेटा कह रहा था कि उसे पूरा व्यापार चाहिए और छोटा बेटा कह रहा था कि उसे आधे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। यह सुनते ही सभा में हलचल मच गई। सेठ ने गहरी सांस ली और बेटों की ओर देखा। तो यह सच है? दोनों बेटे एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका झगड़ा किसी ने सुन लिया होगा। पिताजी, हम, छोटा बेटा कुछ बोलने लगा, लेकिन सेठ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब और सफाई मत दो, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। सभी चौंक कर सेठ की ओर देखने लगे। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। क्या सेठ अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा या फिर बेटों को सुधारने के लिए कोई और योजना बनाएगा? बेटों के चेहरे पीले पड़ गए। पत्नी की आंखों में भय तैरने लगा। नौकर चाकर भी चुपचाप सब देख रहे थे। साधु मुस्कुराए और बोले, तो सेठ बताओ, तुम्हारा निर्णय क्या है? सेठ ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर गहरी आवाज में कहा, मैं जो करने जा रहा हूं वह केवल मेरे परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी सेठ के अगले शब्दों की प्रतीक्षा करने लगे। सेठ दामोदर की गंभीर आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। हर कोई स्तब्ध था और उसकी अगली बात सुनने के लिए उत्सुक। बेटे, जो अब तक झूठे पश्चाताप का अभिनय कर रहे थे, सहमे हुए खड़े थे। पत्नी की आंखों में चिंता और भय की लकीरें थीं। नौकर चाकर मौन थे और गांव वाले भी कानाफूसी करना भूलकर सेठ की ओर देख रहे थे। सेठ ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने जीवन भर यह समझा कि धन से परिवार चलता है, लेकिन आज समझ आ रहा है कि धन परिवार को बांट भी सकता है। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह तो तुमने जान लिया सेठ, लेकिन अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? सेठ ने अपनी पत्नी की ओर देखा और फिर दोनों बेटों की आंखों में झांक कर बोला, मैं अपने पूरे जीवन की कमाई का सही उपयोग करना चाहता हूं, इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सेठ की पत्नी ने व्याकुलता से पूछा, स्वामी, क्या निर्णय लिया है आपने? सेठ ने शांत स्वर में कहा, आज से इस धन संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा, न ही तुम्हारे बेटों का। यह धन अब वहां जाएगा जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यह सुनते ही दोनों बेटों के चेहरे फक पड़ गए। बड़ा बेटा अधीरता से बोला, पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह आपकी मेहनत की कमाई है और इस पर हमारा अधिकार है। छोटे बेटे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ पिताजी, हम आपके बेटे हैं, क्या आपको हमारी चिंता नहीं? सेठ ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, जब मुझे मरा हुआ समझा तब यह धन तुम्हारे लिए अधिक मूल्यवान था, लेकिन जब मैं जीवित हूं तब मेरा निर्णय तुम्हें अन्याय लग रहा है। बड़ा बेटा झुंझलाकर बोला, लेकिन आप हमें बिना धन के कैसे छोड़ सकते हैं? सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पास 2 हाथ, 2 पैर और एक बुद्धिमान दिमाग है। अगर सच में योग्य हो तो खुद कमाओ। मैं भी ऐसे ही अपने बल पर आगे बढ़ा था। गांव वालों में खुसर पुसर होने लगी। तभी सेठ आगे बढ़ा और एक वृद्ध किसान को बुलाया जो फटे कपड़ों में सिर झुकाए खड़ा था। तुम कौन हो? किसान हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मैं गंगाराम हूं। आपने कई साल पहले मुझे कर्ज दिया था, लेकिन फसल खराब होने के कारण लौटा नहीं पाया। अब तक आपके डर से आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। सेठ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और जब मेरी मृत्यु की खबर सुनी तब क्या सोचा? किसान की आंखें नम हो गईं। मालिक, सोचा कि अब आपका कर्ज चुकाना संभव नहीं होगा, लेकिन आपके परिवार से कहकर
आपकी आत्मा की शांति के लिए कुछ अर्पित कर दूं। यह सुनते ही सेठ की आंखों में चमक आ गई। उसने साधु की ओर देखा और फिर जोर से कहा, यही सच्ची श्रद्धा है। ऐसे लोगों को धन मिले तो इसका सही उपयोग होगा। उसने गांव वालों की ओर देखते हुए घोषणा की, अब से मेरी आधी संपत्ति गांव के विकास और निर्धनों की भलाई के लिए दान होगी। शेष आधी संपत्ति का उपयोग किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया जाएगा जो जीवन में सच्चे रिश्तों की पहचान करा सके। बेटों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। पत्नी सकते में आ गई। नौकर चाकर फुसफुसाने लगे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो सेठ, लेकिन यह निर्णय क्या तुम्हारे परिवार को स्वीकार होगा? गांव वाले तालियां बजाने लगे, लेकिन सेठ के बेटे और पत्नी के चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं। अब सवाल यह था, क्या बेटों और पत्नी को यह निर्णय स्वीकार होगा या वे कोई नया षड्यंत्र रचेंगे? सभा में हलचल बढ़ने लगी। सेठ दामोदर के शब्दों ने जैसे सभा में हलचल मचा दी थी। गांव के लोग खुश थे, लेकिन सेठ की पत्नी और बेटों के चेहरे उतर चुके थे। नौकर चाकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो यह समझने की कोशिश कर रहे हों कि आगे क्या होने वाला है। बड़ा बेटा हताश होकर बोला, पिताजी, आपने यह कैसा अन्याय किया? क्या हम आपके अपने नहीं हैं? सेठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अपने? जब मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया, तब क्या तुमने एक बार भी मेरी भावनाओं को समझा? क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारी लालसा ने मुझे कितना अकेला कर दिया? छोटे बेटे ने तीखे स्वर में कहा, पिताजी, अगर यही करना था तो हमें जन्म ही क्यों दिया? यह सुनकर सेठ एक पल के लिए रुका, फिर धीरे से मुस्कुराया। बेटा, जन्म देना माता पिता का धर्म होता है, लेकिन संतान को सही राह दिखाना भी हमारा कर्तव्य है। अगर तुमने मोह और लोभ में अपने पिता को मृत मान लिया, तो अब मैं तुम्हें जीवित समझने की भूल क्यों करूं? पत्नी, जो अब तक चुप थी, रोते हुए बोली, स्वामी, यह कैसी परीक्षा है? हमारा जीवन तो इस धन से जुड़ा था, फिर अब हम कहां जाएंगे? सेठ ने गंभीर होकर कहा, तुम सबका मोह केवल इस धन से है, मुझसे नहीं। अगर मैं इसे त्याग दूं तो तुम सब मुझसे दूर चले जाओगे, है ना? बड़ा बेटा कुछ कहने ही वाला था कि तभी साधु ने अपना हाथ उठाकर उसे रोका और बोले, सेठ, तुमने जो निर्णय लिया वह अपने विवेक से लिया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार को यह स्वीकार होगा? सेठ ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। बेटे आक्रोश में थे, पत्नी भयभीत थी, गांव वाले प्रसन्न थे और नौकर चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तभी गांव के एक वृद्ध ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, यह सत्य है कि धन का सही उपयोग होना चाहिए, लेकिन परिवार को यूं ही त्याग देना क्या उचित है? सेठ कुछ सोच ही रहा था कि अचानक बड़ा बेटा गुस्से में आकर बोला, अगर पिताजी ने हमारी परीक्षा लेनी है तो हम भी देखेंगे कि यह फैसला कब तक टिकता है। छोटा बेटा भी जोड़ते हुए बोला, हाँ, देखना पिताजी, आप जब हमारे बिना अकेले रह जाओगे तब आपको खुद ही अपनी गलती का एहसास होगा। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरा निर्णय सही होगा तो मुझे कभी पछतावा नहीं होगा, और यदि गलत हुआ तो भी यह मेरी ही गलती होगी, तुम्हारी नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन सेठ जानता था कि यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। अब सवाल यह था, क्या बेटे इस फैसले को यूं ही स्वीकार कर लेंगे या इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचेंगे? क्या सेठ अपने संकल्प पर टिका रहेगा? अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। सभा के बाद सेठ दामोदर अपने कक्ष में गया। वह थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन मन पूरी तरह शांत था। वर्षों बाद उसने कोई ऐसा निर्णय लिया था जो उसकी आत्मा को संतुष्टि दे रहा था। इधर उसके दोनों बेटे भीतर ही भीतर उबल रहे थे। छोटे बेटे ने धीरे से बड़े भाई से कहा, भैया, पिताजी से अब कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ दो, हमें कुछ करना होगा। बड़ा बेटा गंभीर स्वर में बोला, हम चुप नहीं बैठ सकते। पिताजी ने हमें धक्का देकर बाहर निकालने का मन बना लिया है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। छोटे बेटे ने पूछा, पर करें क्या? बड़े बेटे ने दांत भींचते हुए कहा, पहले मां को अपने पक्ष में करना होगा। पिताजी के फैसले का सबसे ज्यादा असर उन पर ही पड़ा है। अगर मां हमारे साथ आ जाए तो पिताजी को झुकने के लिए मजबूर किया जा सकता है। रात को जब सेठानी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी तो दोनों बेटे वहां पहुंचे। मां की आंखें सूजी हुई थीं, मानो बहुत देर तक रोई हों। बड़ा बेटा धीरे से पास बैठते हुए बोला, मां, आपको यह सब सहना नहीं चाहिए था। पिताजी ने आपके जीवन भर के त्याग को भी नजरअंदाज कर दिया। सेठानी ने लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहा,
तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे यह सब अच्छा लग रहा है? मैं खुद इस फैसले से दुखी हूं, लेकिन तुम्हारे पिता को कोई कैसे समझाए? छोटा बेटा तुरंत बोला, माँ आप ही उन्हें रोक सकती हैं। अगर आप पिताजी से कहें कि आप इस फैसले से खुश नहीं हैं, तो वह अपने निर्णय पर दोबारा विचार कर सकते हैं। सेठानी गहरे विचार में पड़ गई। सच तो यह था कि वह भी इस फैसले से सहमत नहीं थी। उसने अपना पूरा जीवन इस परिवार और इसकी संपत्ति को संभालने में लगा दिया था। अब अगर यह सब दान हो गया, तो उसका भविष्य क्या होगा? कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूं। अगले दिन सुबह होते ही सेठानी ने सेठ दामोदर से अकेले में बात करने का निश्चय किया। वह उसके कक्ष में गई और बोली, स्वामी, क्या आपने सच में यह तय कर लिया है कि अपनी पूरी संपत्ति दान कर देंगे? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह निर्णय मेरे मन से आया है। मैं अब और मोहमाया में नहीं पड़ना चाहता। सेठानी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या यह निर्णय लेते समय आपने मेरी कोई परवाह नहीं की? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं? सेठ कुछ क्षण चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारा अधिकार सिर्फ घर पर नहीं, मुझ पर भी है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जब मैं था ही नहीं, तब तुम्हारे बेटों ने क्या किया? क्या वे सच में तुम्हारी परवाह करते हैं? सेठानी को कोई उत्तर नहीं सूझा। सेठ ने आगे कहा, अगर वे तुम्हारा सम्मान करते, तो तुम्हें मोहरा बनाकर मुझसे अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करते। उन्हें मेरा धन चाहिए, न कि मेरा साथ। सेठानी हतप्रभ रह गई। उसने पहली बार अपने बेटों के व्यवहार पर गहराई से सोचा। अब वह दौराहे पर खड़ी थी। क्या वह अपने बेटों का साथ दे या अपने पति के निर्णय को स्वीकार करे? उधर दोनों बेटे बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि मां क्या जवाब लेकर आएगी। लेकिन सेठानी के मन में अब नए सवाल उठ चुके थे। आगे क्या होगा? क्या सेठानी अपने बेटों का साथ देगी या सेठ दामोदर की बातों से प्रभावित होकर अपना फैसला बदलेगी? क्या बेटे चुपचाप बैठेंगे या कोई नया षड्यंत्र रचेंगे? सेठानी गहरे विचार में थी। एक ओर उसके पुत्र थे, जिन्हें उसने अपने स्नेह और परिश्रम से बड़ा किया था, और दूसरी ओर सेठ दामोदर थे, जिनके साथ उसने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका पक्ष ले। उस रात जब दोनों बेटे मां के पास पहुंचे, तो उनके चेहरे पर उम्मीद की झलक थी। बड़ा बेटा अधीरता से बोला, मां, आपने पिताजी से बात की? क्या उन्होंने अपना फैसला बदला? सेठानी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे पिता किसी भी हाल में अपने निर्णय से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कहते हैं कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। छोटे बेटे ने क्रोध में कहा, तो क्या हम चुपचाप बैठ जाएं? क्या उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि हम वर्षों तक उनकी सेवा करते आए हैं? सेठानी ने तीखी नजरों से छोटे बेटे की ओर देखा। सेवा? जब तुम्हारे पिता को मरा समझकर तुमने उनकी संपत्ति बांट ली थी, तब सेवा कहां थी? दोनों बेटे सकपका गए। मां का यह बदला हुआ स्वर उन्हें आश्चर्यचकित कर रहा था। बड़ा बेटा तुरंत संभलते हुए बोला, मां, आप हमारी नीयत को गलत समझ रही हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं कि यह धन हमारा अधिकार है। पिताजी को हमारे भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। सेठानी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, पिता ने तुम्हें शिक्षित किया, संपन्न बनाया, लेकिन क्या तुमने कभी उनके प्रति कृतज्ञता दिखाई? अगर वे अब अपने धन का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो तुम्हें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। यह सुनते ही छोटे बेटे का चेहरा लाल हो गया। तो मां, आप भी हमारे खिलाफ हो गईं? सेठानी की आंखों में आंसू आ गए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस सत्य को देख रही हूं। बड़ा बेटा क्रोध से बोला, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, तो हम खुद अपना हक लेने के लिए कुछ भी करेंगे। इतना कहकर दोनों बेटे गुस्से में वहां से चले गए। अगली सुबह सेठ दामोदर अपनी बैठक में साधु के साथ चर्चा कर रहे थे। साधु बोले, सेठ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेटे इस फैसले को यूं ही स्वीकार कर लेंगे? सेठ ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है कि मोह और लोभ इतनी जल्दी समाप्त नहीं होते। वे कोई ना कोई उपाय अवश्य सोचेंगे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान रखना, जब लोभ हारने लगता है, तो वह षड्यंत्र रचता है। ठीक उसी समय सेठ के बड़े बेटे ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को बुलाकर बैठक रखी। वह जानता था कि सेठ दामोदर का गांव में बहुत सम्मान था, लेकिन अगर कुछ प्रतिष्ठित लोग उसके पक्ष में आ जाएं, तो बात बदल सकती है। बैठक में वह गहरी चिंता का अभिनय करते हुए बोला, आप सब जानते हैं कि मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन गांव के लिए समर्पित किया, लेकिन अब उनका निर्णय
पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। अगर वे अपनी संपत्ति का बड़ा भाग दान कर देंगे तो हमारा क्या होगा? गांव के कुछ लोग चुप थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसकी बातों में आ गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, लेकिन सेठ जी का निर्णय तो सही लग रहा है। उन्होंने अपने बेटों को पहले ही बहुत कुछ दिया है। बड़ा बेटा तुरंत बोला, लेकिन अगर वे इस तरह अपनी संपत्ति लुटा देंगे तो क्या आने वाले समय में गांव पर भी असर नहीं पड़ेगा? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इस संपत्ति को संभाल कर रखा जाए और इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए? कुछ लोगों ने सिर हिलाया तो कुछ अभी भी असमंजस में थे। इसी बीच छोटे बेटे ने एक और चाल चली। वह अपने पिता के पुराने व्यापारिक साझेदारों से मिला और उनके कान भरने लगा कि सेठ दामोदर अब अपने होश में नहीं हैं और अनावश्यक रूप से अपना धन लुटाने पर आमादा है। अगर उन्होंने अपना पूरा धन दान कर दिया तो उनके पुराने कर्ज कौन चुकाएगा? आप सबका व्यापार भी प्रभावित हो सकता है, छोटे बेटे ने गंभीर स्वर में कहा। यह सुनकर कुछ व्यापारी चिंतित हो गए। हमें सेठ जी से बात करनी होगी, एक व्यापारी ने कहा। सेठ दामोदर को इन बातों की भनक लगने लगी थी। साधु ने धीरे से कहा, अब तुम्हारे धैर्य की असली परीक्षा शुरू हो रही है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। सेठ ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं, लेकिन जब तक मन में सच्चाई है तब तक डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सवाल यह था, क्या बेटों की चाल सफल होगी? क्या गांव वाले और व्यापारी सेठ दामोदर के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे? क्या सेठ अपने निर्णय पर अडिग रहेगा या परिस्थिति बदल जाएगी? गांव के प्रतिष्ठित लोग और व्यापारी अब असमंजस में थे। सेठ दामोदर की उदारता और त्याग की भावना से वे परिचित थे, लेकिन उनके बेटों की बातें भी किसी हद तक उन्हें सही लग रही थीं। आखिरकार किसी को भी अचानक इतनी बड़ी संपत्ति के दान से नुकसान नहीं चाहिए था। हमें सेठ जी से बात करनी होगी, एक व्यापारी ने कहा। बिल्कुल, यह निर्णय सिर्फ उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है, इससे पूरे गांव और व्यापार पर असर पड़ेगा, दूसरे ने समर्थन किया। उधर सेठ दामोदर अपने आंगन में बैठे हुए थे। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन वातावरण में हलचल साफ महसूस की जा सकती थी। साधु शांत मुद्रा में उनके पास बैठे थे, मानो सब कुछ पहले से जानते हों। सेठ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि लोभ इतनी जल्दी हार नहीं मानता। साधु ने उत्तर दिया, लोभ कभी अकेला नहीं आता, वह हमेशा भय को अपने साथ लाता है। तुम्हारे बेटों ने लोगों के मन में भय बैठा दिया है कि तुम्हारे फैसले से उनका जीवन प्रभावित होगा। सेठ ने गहरी सांस ली, लेकिन सत्य तो यह है कि कोई किसी का नहीं होता। मेरी संपत्ति हो या मेरी संतानें, सब अपने स्वार्थ के हिसाब से मुझे देख रहे हैं। बड़े बेटे ने जब देखा कि गांव वाले अब सेठ से बात करने की योजना बना रहे हैं, तो उसने सोचा कि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। उसने छोटे भाई से कहा, हमें मां को फिर से अपने पक्ष में करना होगा। अगर मां खुलेआम पिताजी के फैसले का विरोध करेंगी तो लोगों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। छोटा बेटा बोला, लेकिन मां अब हमारे पक्ष में नहीं दिखती, वह खुद दुविधा में हैं। बड़ा बेटा हंसते हुए बोला, इसीलिए हमें उनके मन में और संदेह पैदा करना होगा। अगर हम यह साबित कर सकें कि पिताजी ने सच में उन्हें नजरअंदाज किया है, तो मां हमारे साथ आ सकती हैं। सेठानी अभी भी असमंजस में थी। बेटों की बातें सही थीं, लेकिन सेठ दामोदर की बातों ने भी उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे याद आया कि जब सेठ नहीं लौटे थे, तब बेटों ने संपत्ति कैसे बांटी थी, कैसे घर की चिंता छोड़ सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा था। उसी समय दोनों बेटे उसके पास आए। बड़ा बेटा चिंतित स्वर में बोला, मां, पिताजी तो हमें पूरी तरह छोड़ चुके हैं, लेकिन क्या आप भी हमें अनाथ कर देंगी? सेठानी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। छोटे बेटे ने आह भरते हुए कहा, हम जानते हैं कि पिताजी के फैसले के आगे आप मजबूर महसूस कर रही हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर यह संपत्ति पूरी तरह दान हो गई तो आपका भविष्य क्या होगा? पिताजी को अपने आदर्शों की पड़ी है, लेकिन उन्होंने आपकी तकलीफ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सेठानी असमंजस में पड़ गई। क्या वाकई सेठ दामोदर ने उसकी चिंता नहीं की? आपको पिताजी का साथ नहीं, बल्कि हमारा साथ देना चाहिए, बड़े बेटे ने धीमे स्वर में कहा। सेठानी की आंखों में संदेह की हल्की झलक आ गई। अगले दिन सेठ दामोदर को लेकर गांव के प्रतिष्ठित लोग उनके घर पहुंच गए। सेठ जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, गांव के मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा। सेठ ने शांत भाव से कहा, कहिए, हम आपके निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इससे गांव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक व्यापारी ने कहा। सेठ मुस्कुराए, अगर मैं अपना धन दान कर दूं तो गांव को क्या नुकसान होगा? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा,
आपका व्यापार पूरे गांव की रीढ़ है। अगर यह व्यापार बंद हो गया तो सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सेठ ने उत्तर दिया, क्या कोई व्यापार किसी एक आदमी के सहारे चलता है? अगर मेरे न रहने से व्यापार ठप पड़ जाए तो इसका मतलब है कि मैंने उसे सही तरीके से चलाया ही नहीं। लोगों में हलचल मच गई। लेकिन सेठ जी, आपके बेटे इस फैसले से खुश नहीं हैं, किसी ने कहा। सेठ दामोदर ने ठहर कर जवाब दिया, मेरे बेटे मेरी संपत्ति चाहते हैं, मेरी विरासत नहीं। भीड़ में खड़े सेठ के दोनों बेटों के चेहरे पर हल्की नाराजगी छा गई। गांव के लोग अब दो हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ सेठ के समर्थन में थे तो कुछ बेटों के पक्ष में। उधर सेठानी के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। वह सोच रही थी कि क्या सच में सेठ दामोदर ने उसे नजरअंदाज किया या फिर बेटे उसे अपने स्वार्थ के लिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बेटे ने महसूस किया कि मां अब भी पूरी तरह उनके पक्ष में नहीं आई है। उसने छोटे भाई से कहा, हमें कुछ बड़ा करना होगा। अगर हम पिता को बदनाम कर दें तो गांव वाले खुद उनका विरोध करेंगे। छोटे बेटे ने सिर हिलाया, लेकिन क्या करें? बड़ा बेटा कुछ सोचने लगा। अगर हम यह फैला दें कि पिताजी अब समझदारी से फैसले नहीं ले पा रहे हैं तो गांव की सोच बदल सकती है। हमें यह दिखाना होगा कि वह अब बूढ़े हो चुके हैं और उनके फैसले परिवार और गांव के लिए सही नहीं हैं। लेकिन ये कैसे करेंगे? छोटे बेटे ने पूछा। बड़ा बेटा मुस्कुराया, बस देखता जा। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि पिताजी खुद अपने फैसले पर संदेह करने लगेंगे। अब बेटों की नई साजिश शुरू होने वाली थी। क्या वे सफल होंगे? क्या सेठानी अपने बेटों के झांसे में आएगी? क्या गांव वाले सेठ दामोदर के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे? गांव में साजिशें गहराती जा रही थीं। सेठ दामोदर के बेटे, जो कभी पिता के प्रेम और देखभाल में पले बढ़े थे, अब उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उनके मन में बस एक ही लक्ष्य था, पिता की संपत्ति को अपने अधिकार में लेना। उन्होंने मां को भी अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया और गांव वालों के मन में सेठ के निर्णय को लेकर संदेह उत्पन्न किया। जब गांव में तनाव चरम पर था, तभी एक दिन साधु ने सेठ से कहा, समय आ गया है सेठ जी, अब अंतिम परीक्षा होगी। जो सत्य को समझेगा वही इस चक्र से मुक्त होगा। सेठ दामोदर मुस्कुराए, मैं तैयार हूं। अगले दिन गांव में एक विशाल सभा बुलाई गई। गांव के प्रतिष्ठित लोग, व्यापारी, किसान और आम नागरिक सभी एकत्रित हुए। सेठ के दोनों बेटे, सेठानी और स्वयं सेठ दामोदर भी वहां उपस्थित थे। गांव के मुखिया ने कहा, सेठ जी, आपके बेटों ने हमें बताया है कि आप अब वृद्ध हो चुके हैं और सही निर्णय नहीं ले पा रहे। अगर आपने अपनी संपत्ति दान कर दी तो गांव का व्यापार और यहाँ के सैकड़ों परिवारों का जीवन प्रभावित होगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। सेठ दामोदर शांत थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, क्या यह संपत्ति मेरी अपनी मेहनत से बनी है? लोग चुप थे। सेठ ने फिर कहा, क्या कोई यह दावा कर सकता है कि जो धन, जो घर, जो परिवार आज हमारा है वह सदा हमारा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। तभी सेठ ने अपनी आंखें बंद की और बोले, मैंने जीवन में बहुत कुछ कमाया, लेकिन जब मुझे इस संसार का असली स्वरूप समझ में आया तब मैंने जाना कि कोई किसी का नहीं होता। साधु ने तब पहली बार गांव वालों को संबोधित किया। महादेव ने कहा है, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। मनुष्य जन्म से पहले अकेला था, मृत्यु के बाद भी अकेला होगा। जो लोग अपने रिश्तों और संपत्ति को स्थायी मानते हैं वे स्वयं को भ्रम में डालते हैं। यह संसार नश्वर है, यहां सब कुछ बदलता रहता है। सभा में गहरी चुप्पी छा गई। सेठ दामोदर के बेटों ने जब यह सुना तो वे अंदर ही अंदर विचलित हो गए। वे जान चुके थे कि उनका लोभ और मोह ही उनका सबसे बड़ा शत्रु था। उन्होंने पिता को छलने की कोशिश की, लेकिन पिता की बुद्धिमत्ता के आगे वे हार चुके थे। बड़े बेटे ने आंखों में आंसू लिए कहा, पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपकी सीख को समझने में देर कर दी। हमने केवल धन देखा, लेकिन आपके प्रेम और त्याग को नहीं समझ पाए। सेठ दामोदर मुस्कुराए, मुझे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं, जीवन स्वयं सबक सिखाता है। छोटे बेटे ने सिर झुकाकर कहा, हमने मां को भी आपके खिलाफ भड़काया। तभी सेठानी आगे आई। उनकी आंखों में पश्चाताप था। सेठ जी, मैं भी मोह में फंस गई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि कोई किसी का नहीं होता। मैं भी इस संपत्ति के मोह में फंस गई थी, लेकिन यह सब तो नश्वर है। सेठ दामोदर ने तब एक घोषणा की, यह संपत्ति मेरी नहीं थी, ना ही मेरे बेटों की। यह समाज की थी और समाज की ही रहेगी। मैं इसे गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाऊंगा। गांव वाले इस निर्णय से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची संपत्ति प्रेम, करुणा और सेवा में होती है।
न कि धन और भौतिक वस्तुओं में। साधु ने अंत में कहा, मनुष्य जितना ही इस संसार से जुड़ता है उतना ही दुखी होता है। जो इस सत्य को जान लेता है कि कोई किसी का नहीं होता, वह न स्वयं को छलता है और न ही दूसरों को। सभा समाप्त हो गई। सेठ दामोदर ने अब अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी, लेकिन उनके चेहरे पर अपार शांति थी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी वे सबसे धनी थे, क्योंकि उन्होंने सत्य को पा लिया था। धन और संपत्ति नश्वर है, लेकिन सच्चे मूल्य हमेशा स्थायी रहते हैं। लोभ और मोह मनुष्य को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चा ज्ञान उसे मुक्त कर देता है। महादेव का सत्य यही है, कोई किसी का नहीं होता। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त कर लेता है।